अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम नदीम यूसुफ है और आप देख रहे हैं वीआईपी प्रॉपर्टीज़ का यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम आपको बहुत ही ख़ास और बहुत ही एलिगेंट घर दिखाने के लिए लेके आए हैं, जो कि बैरिया टाउन के फ़ेज़ 8 में वाक़या है। और इस घर में 5 बेडरूम्स हैं। बहुत ही हाई क्वालिटी एसेसरीज़ यहाँ पे इस्तेमाल की गई हैं और इसको हम डिटेल से देखेंगे। लेकिन आपको जानने से पहले आपको बताता चलूँ कि आपने सब्सक्राइब लाज़मी करना है और लाइक का बटन भी लाज़मी प्रेस करना है। आइए प्लीज़। अभी बस इसके एक्सटीरियर से अपने टूर का आगाज़ करते हैं। ग्राफिक का और टाइल्स का बड़ा खूबसूरत इसका कॉम्बिनेशन और इसकी जो आउटलुक है, एक्सटीरियर है, वो बहुत ही एलिगेंट इसको डिज़ाइन किया गया है। रैंप की बात करें तो रैंप भी काफ़ी स्पेशियस मिल जाता है। रोड की बात की जाए तो रोड भी 80 फीट वाइड रोड के ऊपर हमें ये घर मिलता है। लॉन भी छोटा सा है लेकिन अच्छा मेंटेन किया गया है। और इसी तरह से हम गेट की बात करें तो गेट भी स्ट्रेट लाइंस में डिज़ाइन किया गया है और अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे ऑलमोस्ट 16 गेज का हमें गेट मिलता है। रिवर्स कारपोर्ट्स की बात करें तो टाइल्स हमें मिलती हैं। मैट फिनिश में टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही कलर कॉम्बिनेशन अच्छा, डिसेंट कलर यूज़ किए गए हैं। इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे हमें पूरी दीवार पे भी काफ़ी टाइल्स का इस्तेमाल मिलता है, जो कि बड़ी अच्छी मैट फिनिश में हमें टाइल्स मिलती है। इसमें स्टोन्स का काम किया गया है और इसी तरह से आयरन के साथ बड़ा अच्छा यहाँ पे काम किया गया है। व्यूअर्स, डबल यूनिट ये घर है। अपर पोर्शन के लिए बिल्कुल सेपरेट रास्ता दिया गया है। मेन एंट्रेंस हमारी बिल्कुल सामने है। कारपोर्च की बात करें तो कारपोर्च में ऑलमोस्ट बड़ी एसयूवी या सीडान गाड़ी आराम से पार्क हो सकती है। लेफ़्ट साइड पे भी काफ़ी स्पेस हमें मिल जाती है। यहाँ पे भी बड़ा अच्छा इन्होंने डिज़ाइन किया है, जो कि वुड के साथ और ग्राफिक के साथ इसको बड़ा अच्छा रैप अप किया गया है। अभी बस सीलिंग की बात करें तो स्ट्रेट लाइंस में हमें सीलिंग मिलती है। लाइट प्रोफाइल के साथ बड़ा अच्छा इसको भी डिज़ाइन किया गया है। अंदर की तरफ बढ़ते हैं। सिंगल स्टेप हमें मिलता है यहाँ पे ब्लैक ग्रेनाइट के साथ। बड़ा अच्छा इन्होंने लंबी स्लैब्स हमें मिलती है और इसी तरह से अंदर इंटर होते हैं। वीवर्स, सॉलिड हमें डोर मिल जाता है ग्रे कलर का। वीवर्स, 2x4 की टाइल्स इस्तेमाल की गई है। लाउंज का साइज़ भी हमें काफ़ी स्पेशियस मिल जाता है और इसी तरह से बड़ी खूबसूरत वेलकमिंग वाइब्स हमें यहाँ पे मिलती है। सीलिंग की बात करें तो सीलिंग भी बहुत ही शानदार और एलिगेंट सीलिंग की गई है। इसमें लाइट प्रोफाइल का काम किया गया है और स्ट्रेट लाइन्स में बड़ी अच्छी हमें डिसेंट सीलिंग मिलती है। इसी तरह से स्पॉट लाइट्स का यहाँ पे बड़ा ही नफासत से काम किया गया है। और इसके साइज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट हमें 15x18 का साइज़ मिलता है, जो कि काफ़ी स्पेशियस लाउंज को फील हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे बड़ा खूबसूरत वुड वर्क किया गया है। ओपन शेल्फ्स हमें मिलते हैं यहाँ पे। वुड के साथ इनको डिज़ाइन किया गया है और इसी तरह से वुड और ग्लास के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन दिया गया है। मीडिया वॉल भी बड़ी अच्छी यहाँ पे काफ़ी स्पेस हमें मिल जाती है। 65 से 75 इंचज़ की ईजीली यहाँ पे हमें स्क्रीन इंस्टॉल की जा सकती है। व्यूवर्स, हैंगिंग लाइट्स हमें मिलती हैं यहाँ पे और बहुत ही नफासत से वुड का काम किया गया है। और इसी तरह से हम किचन की तरफ बढ़ते हैं। किचन भी हमें बहुत स्पेशियस किचन मिलता है। 7 मरला के हिसाब से काफ़ी बड़ा हमें ये डिज़ाइन किया गया है। इसी तरह लाइट प्रोफाइल के साथ बड़ा अच्छा यहाँ पे काम किया गया है और इसका काउंटर टॉप देखा जाए तो कोरियान के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। व्यूवर्स, अंदर कैबिनेट्स भी काफ़ी तादाद में हमें मिल जाती हैं और इसी तरह से लाइट प्रोफाइल से बड़ी खूबसूरत यहाँ पे लाइट जो है वो वाइब क्रिएट कर रही है। इसी तरह से खूबसूरत हमें यहाँ पे एनजी का बर्नर मिलता है। एग्जॉस्ट सिस्टम भी एनजी का दिया गया है और इसी तरह से कैबिनेट्स को देखा जाए तो बड़ी फ़ाइन क्वालिटी की हमें कैबिनेट्स मिल जाती हैं। यहाँ पे शीट्स बहुत अच्छी यूज़ की गई हैं। ग्लॉसी शीट्स का इस्तेमाल किया गया है और इस तरह से ड्रॉर्स को हम देखें तो कटरी के लिए काफ़ी स्पेस हमें मिल जाती है। और इसी तरह से सिंक हमें डबल बाउल का मिलता है, काफ़ी अच्छी साइज़ मिलता है। और इसी तरह से एसेसरीज़ यहाँ पे पोटा की यूज़ की गई हैं। अच्छे साइज़ की हमें विंडो मिलती है और कुछ ओपन शेल्फ्स भी दिए गए हैं। टाइल्स बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, वाइट और ग्रे कलर का बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन दिया गया है। यहाँ पे काउंटर को ब्लैक ग्रेनाइट के साथ कवर किया गया है और इसी तरह से इस साइड पे भी हमें कैबिनेट्स मिल जाती हैं। बेकिंग ओवन और माइक्रोवेव के लिए इन्होंने अलग से स्पेस यहाँ पे दे दी गई है। 2 रूम्स हैं ग्राउंड फ्लोर पे और इससे पहले हम देखते हैं स्टेयर्स के नीचे इन्होंने बड़ा अच्छा जगह को यूटिलाइज़ किया है, जिसमें
बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग दी गई है। स्टोन्स रखे गए हैं और खूबसूरत लाइट प्रोफाइल के साथ और वुड के साथ बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया गया है। बड़ी खूबसूरत बास्केट यहाँ पे डिज़ाइन के तौर पे लगाई गई है। इसमें ग्लास भी यूज़ किया गया है और बड़ी ही खूबसूरत यहाँ पे वाइब क्रिएट कर रही हैं। व्यूअर्स, कमाल का डिज़ाइन हमें मिलता है। 7 मरला में इतना अच्छा डिज़ाइन बहुत कम देखने में मिलते हैं। लेफ़्ट साइड पे 2 बेडरूम्स हैं। बेडरूम को विज़िट करते हैं। बेडरूम में 2x4 की टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं और इसी तरह से साइज़ की बात करें तो साइज़ भी ऑलमोस्ट 14x15 का हमें ये साइज़ मिलता है। बड़ा ही एलिगेंट हमें यहाँ पे निश डिज़ाइन की गई है जिसको वुड के साथ रैप अप किया गया है और स्पॉट लाइट्स भी यहाँ पे लगाई गई हैं। इसी तरह से सीलिंग की बात करें तो पूरा कॉम्बिनेशन कंट्रास्ट दिया गया है जो कि हमें हर जगह ग्रे कलर का और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है जो कि वुड के साथ इसको बेड वॉल को भी डिज़ाइन किया गया है। इसी तरह से बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग हम इस साइड पे वार्डरोब्स की तरफ चलते हैं। वार्डरोब्स भी काफ़ी हाइटेड हमें मिल जाती हैं और इसको ग्लॉसी शीट के साथ डिज़ाइन किया गया है। अंदर वेलकमिंग लाइट हमें मिलती है और ऊपर तक हमें काफ़ी हाइटेड ये वार्डरोब्स मिल जाती हैं। विंडो हमें काफ़ी मैसिव विंडो मिलती है जिसको अच्छा डिज़ाइन किया गया है और इसी तरह से बैक साइड पे भी गली में हमें बड़े अच्छा स्टोन वर्क मिलता है। और इसी तरह से वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं। वॉशरूम में भी बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया गया है। 2x4 की टाइल्स को इस्तेमाल किया गया है और इसी तरह से कमोड और फिटिंग जितनी भी हैं वो पोटा की यूज़ की गई हैं। इसी तरह से शावर हमें मिलता है और एक बड़े साइज़ का विंडो मिरर दिया गया है जिसको यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ इसको फ्रेम किया गया है। पोटा की हमें यहाँ पे सिंक मिलता है और इसी तरह से फिटिंग्स जितनी भी हैं वो पोटा की यूज़ की गई हैं। वेंटी फ्लोटिंग वेंटी ब्लैक ग्रेनाइट के साथ इन्होंने इसका मार्बल को टॉप दिया है इसका। और टाइल्स की बात की जाए तो वॉल टू वॉल टाइल्स हमें मिलती हैं। बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन दिया गया है। व्यूअर्स, सेकंड बेड की तरफ बढ़ते हैं। व्यूअर्स, इस घर की फिनिश बहुत ही क्लास की फिनिश हमें मिलती है जो कि नीचे 2 बेडरूम हैं और बेडरूम के साइज़ भी काफ़ी बेहतर हैं। इस बेडरूम का साइज़ अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी हमें 14x15 का ये साइज़ मिलता है। 2x4 की टाइल्स इस्तेमाल की गई है और इस तरह से सीलिंग भी यहाँ की बड़ी ही अच्छी स्पेनिश स्टाइल की हमें सीलिंग मिलती है। स्ट्रेट लाइन्स में है, लाइट प्रोफाइल के साथ बड़ा अच्छा इसका व्यू हमें मिलता है। बेड वॉल को भी निश के साथ बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे वुड का काम किया गया है और बड़ी अच्छी कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमें दोनों साइड पे मिलती है। लाइट प्रोफाइल के साथ भी बड़ा अच्छा यहाँ पे डिज़ाइनिंग की गई है। इसी तरह से वार्डरोब्स यहाँ पे भी हमें हाइटेड में मिलती हैं और एक अच्छे साइज़ की विंडो यहाँ पे दी गई है। लेफ्ट साइड पे वॉशरूम की टाइल्स 2x4 और वाइट और हमें ब्राउन कलर का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है। कमोड पोटा की और इस तरह से फ्लोटिंग वेंटी दी गई है। बाउल पोटा का और अच्छे साइज़ का हमें मिरर मिल जाता है। यहाँ पे फैंसी लाइट का इस्तेमाल किया गया है। सीलिंग भी बहुत ही शानदार डिसेंट सीलिंग हमें यहाँ पे मिलती है। व्यूअर्स, इस घर की डिमांड 3 करोड़ 60 लाख रुपीस डिमांड कर रहे हैं और इसी तरह से क्वालिटी के हिसाब से बेहतरीन घर जो कि 7 मरला के हिसाब से ये बड़ी रीज़नेबल डिमांड कर रहे हैं। अभी बस अपर पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। लेफ़्ट साइड पे हमें डोर मिलता है जो कि सेपरेट अपर पोर्शन को सेपरेट किया जाए तो ये बिल्कुल सेपरेट हो सकता है। ब्लैक ग्रेनाइट लेक्सी मार्बल यूज़ किया गया है। इसी तरह से आयरन के साथ यहाँ पे डोर डिज़ाइन में इसकी सेफ्टी ग्रिल लगाई गई हैं और इसी तरह से स्टेप्स हमें काफ़ी वाइड मिल जाते हैं। व्यूअर्स, अपर पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। अपर पोर्शन से पहले बड़ा अच्छा यहाँ पे स्पेस को यूटिलाइज़ किया गया है। अच्छी डिज़ाइनिंग लाइट प्रोफाइल के साथ अपर पोर्शन में भी बड़ी खूबसूरत वाइब हमें मिलती है। नीचे से अपर पोर्शन का जो है ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन किया गया है। अपर पोर्शन का लाउंज भी हमें काफ़ी बड़ा वाइड ह्यूज लाउंज मिलता है। 2x4 की टाइल्स बड़ी अच्छी टाइल्स यूज़ की गई हैं और इसी तरह से मीडिया वॉल को भी बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन किया गया है। मीडिया वॉल को वुड के साथ डिज़ाइनिंग की गई है और वुड के साथ साथ में ग्लास को भी बड़ा अच्छा यहाँ पे इसके शेल्फ्स दिए गए हैं और ग्लास से जो मेंटेन किया गया है इसको। और नीचे भी काफ़ी शेल्फ्स हमें मिलते हैं जो कि आपकी बुक्स वगैरह भी यहाँ पे आप रख सकते हैं। मीडिया वॉल काफ़ी स्पेशियस
अच्छी स्क्रीन, आपकी बड़े साइज़ की स्क्रीन आ सकती है यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे भी बड़े अच्छा शेल्फ्स दिए गए हैं जो कि डेकोरेशन पीसेस के लिए आपकी बड़ी ज़बरदस्त स्पेस बनती है। वीवर्स, इसके एक एक कॉर्नर पे बड़ा अच्छा जो है वो चीज़ को यूटिलाइज़ किया गया है। इसी तरह से हमें सीलिंग देखी जाए तो वुडन टेक्सचर के साथ बहुत खूबसूरत सॉलिड वुड के साथ इन्होंने सीलिंग को डिज़ाइन किया है, और इसी तरह से इधर स्पॉट लाइट्स दी गई हैं जो कि बड़ी ही अच्छी वाइब दे रही हैं। विंडो अच्छे साइज़ की हमें मिल जाती है। नेचुरल लाइट का काफ़ी फ्लो है इस घर में, और इसी तरह से खूबसूरत किचन। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वाव फैक्टर्स हैं जो कि आपको हर कॉर्नर पे, हर जगह यहाँ पे बड़ी दिलकश किस्म की डिज़ाइनिंग मिलती है। ऊपर का किचन भी बड़ा ही नफीस डिज़ाइन किया गया है। इसी तरह से इसका टॉप काउंटर देखा जाए तो कोरियन के साथ डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे स्टूल रख के तो ब्रेकफास्ट इंजॉय किया जा सकता है। शेल्फ्स बड़े अच्छे दिए गए हैं किचन के, और इस तरह से हैंगिंग लाइट हमें मिलती हैं यहाँ पे, और हर चीज़ पे बड़ा अच्छा काम किया गया है। अंदर के काउंटर पे हमें ब्लैक ग्रेनाइट मिलता है, अच्छे साइज़ का सिंक डबल बाउल के साथ, और इसी तरह से ऊपर आपके बड़े अच्छे स्पेस यहाँ पे दी गई है जिसमें आप बर्तन रखें, और अगर वो गीले हों तो वो आराम से सिंक के अंदर पानी कहीं राइट लेफ्ट में नहीं गिरेगा। तो ये बड़ी अच्छी है कि चीज़ को बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया गया है। कैबिनेट्स भी बड़ी अच्छी ऊपर भी और नीचे भी हमें मिल जाती हैं। बर्नर भी NS का हमें मिल जाता है, अच्छे साइज़ का, और इसी तरह से एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है, और सीलिंग भी कम्बिनेशन बहुत अच्छा कलर कम्बिनेशन, और इसी तरह से राइट साइड पे हमें माइक्रोवेव और बेकिंग ओवन की स्पेस मिल जाती है। ड्रॉर्स को भी चेक करते हैं। यहाँ पे कटलरी के लिए अच्छी स्पेस दी गई है, सॉफ्ट क्लोजिंग, काफ़ी स्पेस हमें मिल जाती है। और इसी तरह से लाउंज से होते हुए हम रूम की तरफ बढ़ते हैं। अपर पोर्शन का फर्स्ट रूम, इसमें भी 2x4 की टाइल्स हमें मिलती हैं। अच्छी निश को डिज़ाइन किया गया है, और ये भी वुड के साथ बड़ा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन दोनों साइड पे निशेस को इस्तेमाल किया गया है, और लाइट प्रोफाइल के साथ। सीलिंग भी डिसेंट स्ट्रेट लाइन्स में हमें सीलिंग मिलती है लाइट प्रोफाइल के साथ। और इसी तरह से वार्डरोब की तरफ बढ़ते हैं। वार्डरोब भी हमें हाइटेड मिलती है नीचे की तरफ, जैसे हम नीचे देखा इसी तरह से सेम ब्लैक कलर में हमें यहाँ पे मिलती है। इस साइड पे वार्डरोब्स के सामने हमें वुडन टेक्सचर में टाइल्स मिलती हैं, अच्छे साइज़ की विंडो, और इसी तरह से सेम साइज़ का हमें वॉशरूम मिलता है। वॉशरूम में भी बहुत अच्छे कलर पैलेट्स हमें मिलते हैं, टाइल्स वॉल टू वॉल ऊपर तक सीलिंग तक, और इसी तरह से सीलिंग भी बहुत अच्छी डिज़ाइन की गई है। सेम फ्लोटिंग वेंटी हमें मिलती है, बड़े साइज़ का मिरर दिया गया है, और पोटा की हमें कमोड मिल जाती है। इसी तरह से ऊपर का सेकंड बेड देखते हैं, लेफ्ट साइड पे सेकंड बेड, और इसी तरह से 2x4 की टाइल्स, इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट 14x15 का हमें ये साइज़ मिलता है। निश दोनों साइड पे दी गई है, और इसी तरह से सीलिंग भी सेम हमें यहाँ पे बड़ी अच्छी लाइट प्रोफाइल के साथ सीलिंग मिलती है। वार्डरोब्स हाइटेड, और इसी तरह से वॉशरूम सेम डिज़ाइन, शावर और बड़े साइज़ का मिरर, और इसी तरह से फ्लोटिंग वेंटी और पोटा की कमोड। थर्ड बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। वीवर्स, 5 बेडरूम का ये घर, थर्ड बेडरूम भी अच्छे साइज़ का हमें मिल जाता है। 2x4 की टाइल्स, बड़ी अच्छी निश डिज़ाइन किया गया है। सीलिंग को भी बिल्कुल डिफरेंट, इस कमरे की बिल्कुल सीलिंग अलग से, और लाइट प्रोफाइल के साथ बड़ी अच्छी वाइब क्रिएट कर रही है। नेचुरल लाइट का काफ़ी फ्लो, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए हमें अच्छी साइज़ की विंडो मिल जाती है। वार्डरोब यहाँ पे, और इसी तरह से वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं। कमोड और छोटे साइज़ की विंडो, और इसी तरह से सीलिंग को भी अच्छा डिज़ाइन किया गया है। वॉल टू वॉल टाइल्स मिलती है, पोटा का हमें बाउल मिलता है, छोटे साइज़ की हमें यहाँ पे वेंटी मिलती है। ये डोर टेरेस की तरफ खुलता है। टेरेस छोटा सा है लेकिन बड़ा खूबसूरत इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे वॉशिंग एरिया भी बनाया जा सकता है। अभी बस उम्मीद है ये घर आपको पसंद आया होगा। 5 बेडरूम का ये घर बहुत ही अच्छी फिटिंग्स
और जितने भी फिक्चर्स हैं वो भी बहुत अच्छे दिए गए हैं। व्यूवर्स, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसी तरह से इस घर की डिमांड मैंने आपसे जिक्र किया कि 3 करोड़ 60 लाख रुपीस इसकी डिमांड है। ऊपर एक सर्वेंट क्वार्टर है, ये भी बड़ी अच्छी बास्केट्स और हैंगिंग लाइट के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। ऊपर सर्वेंट क्वार्टर को भी देख ही लेते हैं ताकि आपको बेहतर आइडिया हो सके। ऊपर टॉप रूफ को भी बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया गया है, पेंटिंग्स लगाई गई हैं, हैंगिंग लाइट, सीलिंग बहुत अच्छी हमें मिलती है। और इसी तरह से खूबसूरत स्टेप्स ब्लैक ग्रेनाइट के साथ व्हील आयरन की हमें मिल जाती है और आयरन का डोर। रिवर्स चिप्स वार्निंग यहाँ पे हमें मिलती है, अच्छे साइज़ की टैंकी, जीआई के पाइप्स यूज़ किए गए हैं यहाँ पे, बड़ा खूबसूरत व्यू। रिवर्स वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, हॉस्पिटल करीब है और इसी तरह से स्कूल आपके 5 मिनट्स की ड्राइव पे है और कमर्शियल भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हमें मिल जाता है। व्यूवर्स, उम्मीद है ये घर आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।